हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं जितेंद्र सर आपका आज के इस वीडियो में। सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 11th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज हमारे चैनल पर अभी चल रहा है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पीछे वाले वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे मॉडल सेट के वीडियो मिल जाएंगे। आपको बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट में क्लास 12 का एडमिशन शुरू हो चुका है और बहुत बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। आपने भी अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द हमारे इंस्टीट्यूट कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में एडमिशन ले लें और अपने भविष्य को सुरक्षित कर लें। अपना एडमिशन लेकर आप सीट कंफर्म करके घर पर बैठकर ऑनलाइन आराम से जब आपकी इच्छा हो तब पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में यही तो खासियत है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपके पास टाइम नहीं है, 5 बजे की क्लास या शाम को 4 बजे की क्लास आपकी मिस हो जाती है तो आपके पास वो ऑप्शन है कि आप दोबारा उसको देख सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। आप ऑफलाइन क्लास करते हैं, जानते हैं, आप परेशानी देख चुके हैं, झेल चुके हैं 1 साल, तो नए साल में नए क्लास में एक नए एक्सपीरियंस के साथ हमारे साथ जुड़िए और डिफरेंस को फील कीजिए। तो आज हम आपसे यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो बच्चे क्लास 12th में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं फिजिक्स में, और जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। ख़ास बात यह है कि इतना कम फीस में कोई भी आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाने वाला है। हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र और मात्र 1200 रुपये में। फिजिक्स का कंप्लीट स्टडी क्लास 12 का मात्र और मात्र 1200 रुपये में। आपने सही सुना मेरे प्यारे बच्चों, इतना कम फीस में कहीं भी आपको फिजिक्स का क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस विथ नोट्स, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलने वाला है। ऑफलाइन में फ़ीस कहीं ज़्यादा है, आप पता कर सकते हैं। तो उस भीड़ से बचने के लिए और आराम से अपने घर में बैठकर इत्मीनान से पढ़ने का मौका अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप उसमें संपर्क कीजिए और जल्दी जल्द एडमिशन ले लीजिए। तो चलिए फ़िलहाल आपके सामने यहाँ पर है फिजिक्स का क्लास 11th का मॉडल सेट 2021-22 सेशन का सेट 2 है। आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक यही सब क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में दिखाई देंगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, छांटना है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। वैसी क्वांटिटीज़ जिनको हम सभी मेजर कर सकते हैं। मेजर करना मतलब मापना। हम जिनको माप सकते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। देखते हैं, डिग्री, रेडियंस, स्टार रेडियंस, ये तो यूनिट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, इंटेंसिटी, सही है, ये तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। पॉन्ड्स, डॉलर, रुपीज़ यूनिट है। किलोज, पौंड, गैलन्स, ये सब क्या है, यूनिट है, मात्रक है। क्वेश्चन पूछा गया फिजिकल क्वांटिटी कौन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, बैठकर अच्छे से आंसर करना है। क्लियर? तो पहला का आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन किनका किनका होता है। डायमेंशन निकालने के लिए हमको निकाल कर चेक करना होगा किसका किसका डायमेंशन सेम होता है। देखिए, सरफेस टेंशन, फोर्स, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, इम्पल्स, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क। यहाँ पर 4 ऑप्शन में 8 क्वांटिटीज़ दी गई हैं। आपको 8 का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। स्पेसिफिक हीट अलग होता है, लैटेंट हीट अलग होता है, दोनों का फॉर्मूला अलग है, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम कभी भी नहीं होगा। ये गलत हो गया। आइए देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है बच्चों, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का m l t - 2, टाइम का t, तो क्या बन गया m l t - 1, इम्पल्स का बना। मोमेंटम का निकालना है, p बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मास का m, वेलोसिटी का l t -
1, तो ये बन गया एम एल टी माइनस 1। देखिए यहाँ भी वही चीज़ आया, यहाँ भी वही चीज़ आया, मतलब हमको आगे चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, हमको आंसर हमारा मिल गया, ये बी नंबर सही होगा। इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। देख लें कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़िए। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट कौन है? ठीक इसके पहले वाले वीडियो में यही क्वेश्चन आया था, आप वहाँ भी देख सकते हैं। फिर आपके लिए हम यहाँ बता देते हैं कौन कौन सा एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट है। ऑप्शन चेक करते चलिए। मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल और कैंडेला है। ये तो हमको पहला ही में आंसर मिल गया, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा का ए। आगे भी ऑप्शन देख लीजिए। मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, कूलम्ब नहीं है, कटकुट हो गया। मीटर है, न्यूटन नहीं है। मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है, लक्स नहीं है। देख रहे हैं, तो ये सब गलत हो गया, पहला सही हो गया। इस तरह से कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप ध्यान से देखिए। जैक बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइनल में आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके सामने। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे, 3 हो गया कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, बांटना। रिजोल्यूशन क्या है? तो हम लोग रिजोल्यूशन मतलब बांट रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंजेस द इंस्टेंट इंस्ट्रक्शन कैन डिटेक्ट लाइवली। देखिए, ए मेजर ऑफ द बायस इन द इंस्ट्रूमेंट, ए मेजर ऑफ द सिस्टमेटिक एरर, एरर तो नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल। हिंदी देख लीजिए, इनपुट सिग्नल में परिवर्तन की सबसे छोटी मात्रा जिसे उपकरण विश्वास, ठीक है, उपकरण विश्वास के साथ विश्वसनीय रूप से पहचान से सकता है। भाई यही इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा आंसर नंबर आपका, ये 4 का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने है। हाँ, 4 नंबर जो क्वेश्चन आ रहा बच्चों, इसका आंसर यही हो जाएगा, सी नंबर, इनपुट सिग्नल में परिवर्तन। हम लोग इनपुट सिग्नल में परिवर्तन कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन। 5वां नंबर क्वेश्चन भी त्रुटि से, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट, मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? टाइप ऑफ एरर है, एक एरर का प्रकार है। तो इसमें कौन सा प्रकार होगा एरर का, वो हमको देखना है। देखिए, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस तो सब में है, बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट सही है, और ट्रू वैल्यू में ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर दे दिए क्वांटिटी स्क्वायर दे दिया। देखिए ये ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी मिलता जुलता है, ए भी मिलता जुलता है। यहाँ पर क्यूब कर दिया गया है, स्क्वायर कर दिया गया है, यहाँ पर केवल क्वांटिटी है। तो क्यूब पर नहीं होता, स्क्वायर पर नहीं होता, केवल क्वांटिटी पर होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपको 5वां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक बॉय है, वो चलना स्टार्ट करता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन ठीक से पढ़ा जाए। आपको स्क्रीन में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो रिजोल्यूशन को बढ़ा लीजिएगा, वीडियो को। आप जानते हैं सेटिंग में जाइएगा, एडवांस में जाइएगा और 480p में करके आप वीडियो देखिएगा, तो आपको साफ साफ स्क्रीन में दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। एक बॉडी स्टार्ट करता है, एक बॉय, एक लड़का चलना स्टार्ट करता है, ऐसे ट्रैवल करता बी तक, कितना डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर, और रिटर्न होता ए पर। इफ़ ही टेक्स 1 आवर टू डू सो, हिज एवरेज वेलोसिटी। देखिए एक बॉय है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ए, और ये गया कहाँ तक बच्चों? बी पॉइंट तक गया। ए से बी तक की दूरी दी गई है 1.5 किलोमीटर। गया और आया, तो इसको जाने और आने में समय लगा कितना? 1 घंटा। जाने में और आने में 1 घंटा लगा। तो बोल रहा है इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? वेलोसिटी सिंपल होता है क्या बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए से चला बी पर, बी से पहुँच गया वापस ए पर,
तो जहाँ चला था फिर वहीं पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो भी नहीं किया, तो 0/t अगर करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, छठा का बी सही हो जाएगा। देख रहे हैं, इतना केवल घुमाने के लिए डेटा दिया गया है। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, 7 नंबर क्वेश्चन। ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। एक बॉडी स्टार्ट करता है रेस्ट से, ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसका वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर इन 8 मीटर पर सेकेंड। जो जो दिया उसको लिखते जाइए। न्यूमेरिकल बनाने का क्या तरीका है, पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से शांतिपूर्वक, जो डेटा दिया उसको नोट करते जाइए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या क्या दिया उसको हम लोग लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर, वेलोसिटी दिया है 8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक। और कुछ दिया है ट्रैवल आफ्टर मेकिंग डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसको हम निकालें S बराबर ut प्लस हाफ AT² से, तो इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको यहाँ पर t का वैल्यू तो नहीं पता है, t तो नहीं दिया हुआ। अगर पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 32, ये तो हो गया 0 प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है, और t भी हमको नहीं पता है। तो इसको हम इस फार्मूला से नहीं बताते हैं, v बराबर u प्लस AT से बनाएंगे, तो वहाँ भी पहले आपको t निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिया तो यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं पहले। देखिए वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट है 32, वेलोसिटी है 8, तो आ जाएगा 4 सेकेंड। अब यहाँ पुट कर दीजिए 32, ये तो हो गया 1/2, एक्सेलरेशन निकालना है, और ये हो जाएगा t आपको 4, तो 2 से इसको काट दिए। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7 का ए हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल आसान है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट अभी हम लोग देखे थे, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। एक बॉडी स्टार्ट करता है रेस्ट से, ट्रैवल करता है t सेकेंड पर, पुट करिएंगे, जो जो दिया उसको लिखते जाएंगे। टाइम दिया हुआ है t सेकेंड, 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिया है, बहुत आसान। न्यूमेरिकल में क्या करना, वैल्यू पुट करते जाना है फॉर्मूला में, आंसर आते जाएगा। a दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम ऑफ ट्रैवल निकालना है, टाइम ऑफ ट्रैवल निकालना है, t निकालना है। t निकालने के लिए वही s बराबर ut प्लस हाफ AT² का फॉर्मूला करेंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, देखिए ध्यान से। v बराबर u प्लस AT, v² माइनस u² 2as, और यहाँ पर एक और फॉर्मूला था s बराबर ut प्लस हाफ AT²। यही 3 फार्मूला है, इन्हीं से ये क्वेश्चन बनेगा। ऊपर वाला भी ये वाला भी, दोनों क्वेश्चन इन्हीं 3 फार्मूला को लगाकर आपको बनाना है, और कमेंट में आंसर देना है कि आंसर आपका उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। पुट कीजिए और आराम से इसका आंसर ले आइएगा। फिर एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, देखिए। एक बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जैसे बोलेगा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो समझ जाना है इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 3 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड
कौन सा फार्मूला लगाएंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो तो ये जीरो हो गया, हाफ एक्सेलरेशन 2 टाइम 3 गुना स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 3 का 3 गुना करेंगे तो 9 होगा, तो इसका मतलब आ जाएगा 9 मीटर। देखिए 9 मीटर ऑप्शन में है ऑप्शन में, देखिए कितना आसानी से बन गया। इसी टाइप का एक ही जैसा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप भी खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर डायरेक्शन का ज्ञान आपको नहीं है तो आप इसको नहीं बना पाएंगे। डायरेक्शन समझना होगा कि किधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेकर हम लोग जब चलते हैं तो कैसे कैसे बॉडी का डायरेक्शन लेकर इसको बनाते हैं। देखिए ऐसे बनाते हैं, एरो ये हो गया नॉर्थ साउथ, अब बोल रहा है क्या, एक बॉडी मेक्स ए डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ड्यू ईस्ट, 4 मीटर इधर गया फ्रॉम से, ड्यू नॉर्थ, फिर गया 3 मीटर नॉर्थ में, तो रिजल्टेंट पूछ रहा है कितना होगा, तो ये 4 और 3 है तो रिजल्टेंट यहाँ ऐसे होगा, तो रिजल्टेंट निकाल दीजिए। 4 और 3 का कैसे होगा, इसको निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 16 और 9 25, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा 25, और 25 का रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। देखिए कितना आसानी से बन गया। बस डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए, आप आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़िए 12 नंबर क्वेश्चन, एक बॉडी है वो जो है क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है सर्कल में, मतलब गोलाकार पथ में घूम रहा, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो उसका क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन अंदर की ओर होगा, इनवर्ड होगा। देखिए हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन 12 का, तो डायरेक्ट ये तो हम लोग जो जानते हैं उसी पर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, डायरेक्ट जो हमारा कंसेप्ट है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट 13 नंबर, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, आप जानते हैं जब वेलोसिटी चेंज करता है तो एक्सेलरेशन आता है, तो जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। कहाँ भैया, एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, 13 का ए हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। देख रहे हैं, अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, सिंपल सा बात। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, तो पहले ये समझिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। फिगर को देखिए, फिगर से समझ में आएगा, डायग्राम से। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंके, ऑब्जेक्ट उड़ के ऐसे यहाँ नीचे चला गया, ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचा, तो ये हो गया ओरिजिन, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, मान लीजिए इसको ए, और फिर ये लास्ट में ज़मीन पर गिरा, इसको बी मान लेते हैं। तो ओ से ए तक जाने में जो समय लगता है ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोलते, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। जब बॉडी इनिशियल पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है तो टाइम ऑफ एसेंट हो गया, फिर हाईएस्ट पॉइंट से जब वो लोएस्ट वापस ज़मीन पर आता है तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और इन दोनों टाइम को अगर हम जोड़ देते हैं तब इन कुल समय को, पूरे समय को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको टी एफ से डिनोट किया जाता है। टी एफ बराबर टी ए प्लस टी डी। क्लियर हो गया। अब करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए और यह कंसेप्ट आप समझ गए, आंसर बताइए। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, इक्वल टू द टाइम ऑफ नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि 2 बार टाइम होगा, एक बार 2 बार हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा ट्वाइस।
थ्राइस 3 बार तो होगा नहीं, 4 बार होगा नहीं, ये दोनों गलत है। आंसर हो जाएगा ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर। ये जो क्वेश्चन, एक चीज़ और बता दें आगे, पहले ही बताएं, ये जो पाथ है, इस पाथ का नेचर होता है पैराबोलिक, और इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल के पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, और इसका जो नेचर होता है पैराबोलिक। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। सही है। एक बस जब अचानक से रुकती तो पैसेंजर आगे की ओर फेंकाते हैं। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहना चाहेगी, अगर कोई वस्तु चल रही है तो हमेशा चलते रहना चाहेगी। कब तक? जब तक उसमें कोई बाहर से फोर्स ना लग जाए तब तक। तो ये हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, 16 का ए आंसर हो जाएगा। एक पैसेंजर सिटिंग इन ए बस मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक पैसेंजर बस में बैठा हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। फील्स पुश्ड बैकवर्ड वेन एवर द बस इज एक्सेलरेटेड फॉरवर्ड, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। एक पैसेंजर चलती बस में बैठा यात्री है, आगे की तरफ त्वरित होता, फेंकाता आगे की तरफ, वह पीछे की ओर गिरता हुआ महसूस करता है। जब बस आगे की ओर जाती है, तेजी से बढ़ती है, तो पीछे की ओर हमें धक्का लगता है। तो इस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं? उस बल का नाम पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण बल, वास्तविक बल, काल्पनिक बल, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तो वो एक तरह का काल्पनिक होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। यहाँ लिखा हुआ फिक्सियस फोर्स और सूडो फोर्स। ऑप्शन नंबर 17 का सी सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है, हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे भी तो आधा बनाएंगे। देखिए क्या दिया है, लिखते जाइए और बनाते जाइए। 5 kg मास दिया है, वेलोसिटी दिया है। आपसे बोला मोमेंटम, P बराबर मास इंटू वेलोसिटी कर दीजिए। 5 गुना 10 का होगा, 5 गुना 2 क्या होगा? 10। आंसर हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं, जिनको फॉर्मूला पता रहेगा धड़ल्ले से एग्जाम में बनाएंगे, और जो मेरा वीडियो देखकर जाएंगे वो और तेज़ी से बनाएंगे। ये मेरा दावा है आप सभी से। जो जो क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, बस इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा, यही सब क्वेश्चन आपको फाइनल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑफ द बॉडी इज। उस मास का नाम बताना है। जैसे फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ सभी लोग जानते हैं, सबको पता है, ma। तो यहाँ जो मास है m, ये फोर्स और एक्सेलरेशन का रेशियो हुआ, मतलब रेशियो के इक्वल हुआ। तो इस मास को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल मास। क्या, कौन सा मास बोलते हैं बच्चों? इनर्शियल, जड़त्वीय मास इसको कहा जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा जड़त्वीय मास। 19 का डी आंसर हो जाएगा। एक ब्लॉक ऑफ वुड जो है प्लेस्ड ऑन ए सरफेस, एक लकड़ी का टुकड़ा को सरफेस पर रखा गया, एक फोर्स इस पर लगाया गया ब्लॉक को मूव करने के लिए। तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा वो किधर डेवलप होगा? बहुत आसान है, बस डायग्राम बनाइए और बनाते के साथ आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये बन गया सरफेस, ये बन गया बॉडी, इधर से एक फोर्स हम लगाएं इस साइड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस साइड, छोटा वाला एफ। ठीक है, तो कौन सा होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देख रहे हैं, फिगर बना के साथ आंसर आ जा रहा है। तो बस ध्यान में कंसेप्ट को रखना है, फिगर को रखना है और आंसर को मारकर एग्जाम में आ जाना है। आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का स्थान कौन सा है?
स्थान मतलब कौन से क्रम में ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ये देखिए यहाँ जो 4 गो फंडामेंटल फोर्स लिखा हुआ है ना, उसमें पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कौन सा स्थान है। आपको आंसर पता है तुरंत कमेंट करके बताइए। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, उनको आंसर पता है। कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं, गेस कर रहे हैं, लेकिन गेस करके नहीं बताना है, सही से बताना है। 4 फोर्स हैं, उनमें से ग्रेविटेशनल फोर्स का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही आंसर होगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स का स्थान है चौथा, रैंक्स फोर्स। पहला में है इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा में है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा में है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा में है ग्रेविटेशनल फोर्स। रैंक हम यहाँ लिख दिए, उसके अनुसार आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं कौन सा सही होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझिए। आप जैसे चलती बस में जा रहे हैं तो आपका पोजीशन बस के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। बस के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, लेकिन बस के बाहर जो व्यक्ति खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो आप मोशन में हैं। तो इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि एक समय में आप रेस्ट में भी हैं और एक समय में आप मोशन में भी हैं। तो ऐसा कैसे? तो ऐसा इसीलिए मेरे बच्चों, क्यों? क्योंकि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नोट कर रहे हैं कि हम किसके सापेक्ष में देख रहे हैं। अगर हम बस के सापेक्ष में अपने आप को देखेंगे तो हम रेस्ट में हैं, क्योंकि बस भी चल रही है, हम भी चल रहे हैं। बस के पोजीशन के साथ मेरा पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो हम रेस्ट में हैं। लेकिन अगर उसी समय हम बाहर खड़े व्यक्ति या बाहर खड़े किसी बिल्डिंग या पेड़ के से तुलना करें अपनी स्थिति की, तो उसकी तुलना में हमारी स्थिति चेंज हो रही है समय के साथ, तो उसके रेस्पेक्ट में हम क्या है? मोशन में है। तो यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप किसके रेस्पेक्ट में चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है सैटेलाइट का। सैटेलाइट आप जानते हैं अर्थ के सरफेस से काफ़ी ऊंचाई पर सैटेलाइट रहता है जो हम लोग छोड़ते हैं। सैटेलाइट 2 तरह का होता है, मैन मेड और नेचुरल। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यहाँ तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि कौन सा होगा, मैन मेड या नेचुरल, कोई भी चल सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो उससे जुड़ा हुआ रहता है वो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है। इनर्शियल 2 तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सैटेलाइट वाला जो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने, ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हुआ है, फ्रिक्शन वाला। आप देख रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम आपको बहुत ज़्यादा करा दिए हैं। अभी तक हम लोग कम से कम 4-5 मॉडल सेट कर लिए हैं, और 4-5 मॉडल सेट का मतलब है 40 × 5 200 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। और जो जो क्वेश्चन आने वाले रहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है, ये पहले आप देख चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ के आप इसका आंसर बता सकते हैं 23 का आंसर कौन सा होगा। बोल रहा है एक सरफेस है, एक बॉडी रखा हुआ है, मास m है, एक फोर्स इस पर लगा F नाम का। ठीक। तो जो फ्रिक्शन फोर्स इधर से डेवलप होगा वो किस पर प्रोपोर्शनल होगा? तो वो बॉडी के मास पर प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, m पर, मास ऑफ द बॉडी पर। ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, F प्रोपोर्शनल m है ना, ये हो जाएगा म्यू m। म्यू से क्या होता है बच्चों? वेयर म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक मशीन गन फायर से बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम with a velocity of 12 meter per second. The man holding it can exert a maximum force on 144 Newton on the gun. How many bullets can fire per second at the
मोस्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, रिक्वायल ऑफ गन से ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। रिक्वायल ऑफ गन से नंबर ऑफ बुलेट का जो फॉर्मूला होगा n, या आप इसको स्मॉल n भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ बुलेट क्या होगा, फोर्स पर यूनिट मोमेंटम F बटा P, यानी F बटा एम भी। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। जो जो दिया गया उसको पुट करेंगे, सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। फॉर्मूला लिख दिए, ऑप्शन लिखा हुआ है, पुट कर दीजिए। कितना बुलेट्स को फायर करेगा पर सेकेंड, यही नंबर है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसको किसको नहीं पता है वही कमेंट कीजिए, जिनको नहीं पता है। मेरे ख्याल से जितने बच्चे वीडियो देख रहे होंगे सभी को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। अब इसमें पुट करके आंसर कौन नहीं निकाल पाएगा, सारे बच्चे निकाल लेंगे। 1/2, मास है 10, वेलोसिटी 5 का स्क्वायर, 2 से काट दीजिए 5, तो 5 गुने 25, आंसर कितना आया 125 जूल। अब इतना इजी क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा तब क्या होगा, तब तो कोई उपाय नहीं है। कोई बात नहीं, आपके लिए हम यहाँ सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और बिंदास होकर वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर का है। अब पावर का फॉर्मूला लिख देते हैं, आप उसको बना लीजिएगा। वर्क बटा में टाइम, वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा mgh बटा में टाइम। ठीक, नहीं पुट करना है वर्क का फॉर्मूला, डायरेक्ट यहाँ वर्क दिया गया है, टाइम दिया गया, बैठा दीजिए। फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ वर्क डन 1000 बटा टाइम कितना दिया 2, काट दीजिए, आ गया 500 वाट। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, इससे आसान क्वेश्चन आ सकता है? नहीं आ सकता। एक बॉडी का निकालना है टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी बोल दिया, इसका मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पुट कर दीजिए, दोनों का फॉर्मूला जानते हैं, एम भी स्क्वायर mgh कॉमन ले लीजिए, नहीं रखिएगा तो भी पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको हम आपके सामने नहीं बनाने वाले, सारे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 मास दिया, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ, ये आया ना मज़ेदार क्वेश्चन, VBI वाला, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 2 चीज़ का रिलेशन याद रखना होगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है आपको मोमेंटम। P स्क्वायर बराबर 2me होता है, या P बराबर √2me लिख सकते हैं, या E बराबर P स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, और इस फॉर्मूला, दोनों तो एक ही चीज़ है, बस हम इसको P के टर्म में लिखे हैं, उसको E के टर्म में लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही चीज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्या क्या बोल रहा है, 2 मास 1 ग्राम 4 ग्राम, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। आपको रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो P1 हो जाएगा 2 गुने मास कितना है 1, P2 हो जाएगा 2 गुने मास कितना है 4, और एनर्जी तो दोनों का सेम, इसीलिए हम E को नहीं लिखें। E कितना हो जाएगा √2 बट्टा में √8, कितना हो जाएगा, काटेंगे तो
2/8, 1/4, रूट लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा बी, 1:2। देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसी तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़कर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। एक बॉडी है, उसका मास 100 kg है, फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी इसका इंक्रीज हुआ? तो काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज निकालेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, फाइनल माइनस क्या करेंगे? इनिशियल करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ mv² माइनस इनिशियल में हाफ mu²। 100 kg का दिया, फॉल्स कर रहा 10 मीटर हाइट से, तो ये जो फाइनल ये पोटेंशियल एनर्जी में रहेगा ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल कितना हो गया? रेस्ट में हो गया। पुट कीजिए मास 100, जी का वैल्यू 9.8 और ये 10, तो कितना आ जाएगा? इसको हटा देंगे तो 9800 जूल आ जाएगा, 9800 जूल। 29 का ए नंबर सही होगा। फिर एक क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल। एक बॉडी का mi 3 kg मीटर पर 3 kg मीटर स्क्वायर, mi दिया है मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, और उसका एंगुलर वेलोसिटी दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, हैज सेम काइनेटिक एनर्जी एज द मास ऑफ 12 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ। इसका मास निकालना है 12 kg का, कितना वेलोसिटी से ये मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो पहले देखिए, पुट करेंगे फॉर्मूला। किसका किसका बात कर रहा है? एक तो हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, तो हाफ mv², और इसका mi बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पुट करेंगे उसका फॉर्मूला 1/2 I ω², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी I ω²। अब यहाँ से हम लोग को सॉल्व करके निकालना है इसका v का वैल्यू कितना होगा। v का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा mv² I ω², v² बराबर I ω² बटा में m। पुट कर दीजिए, mi दिया हुआ है 3 और एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ 2 का स्क्वायर, मास दिया है 12, 2 दूनी 4 दिया 12 और बटा 12, 12 से 12 कट गया तो आ गया 1, आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। 30 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। एक पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L दिया हुआ है। एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम उसका L दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया, काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया गया, तो नया एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? नया एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? जो जो पहले कंडीशन दिया उसको लिख के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है I ओमेगा। I से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी होता है। क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे तो K बराबर हो जाएगा 1/2 I ω²। अभी हम लोग पुट किए थे, देखे थे फार्मूला। अब इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1/2 I ओमेगा इंटू ओमेगा। क्यों किए? क्योंकि I ओमेगा बराबर L है, तो इसको लिख दीजिए 1/2 L इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा K बराबर 1/2 L ओमेगा। ठीक है, तो अब L यहाँ पर K आ गया, काइनेटिक एनर्जी L निकालना है, तो L बराबर क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस करेंगे 2K बटा ओमेगा। L बराबर क्या होगा? 2K बटा ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो गया, 2
2k बटा एमेगा। अब देखिए पहले कितना था और अब कितना है, दोनों को जब आप कंपेयर कीजिएगा तो पता चलेगा इसका फोर्थ भाग में आ गया। देखिए फोर्थ भाग में आ जा रहा है, यहाँ 2 आ रहा है और पहले से 2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा L/4। 31st का हो जाएगा B L/4 हो जाएगा। 32 की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरह से बनाते हैं। एक हॉरिजेंटल सरफेस हो गया, ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया। यहाँ से ऐसे हम लोग स्लाइडिंग ऐसे बना दिए और एक रिंग ऐसे जो गोल है ऐसे रिंग होता है, ये यहाँ से ऐसे नीचे मूव कर रहा है और इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दिया है, मतलब ये जो वैल्यू है एंगल का 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप किए हुए। तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन पूछ रहा। लीनियर एक्सेलरेशन मतलब कि जी का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस कंडीशन पर जो जी का वैल्यू होगा वो जी बराबर ए बराबर जी साइन थीटा होगा। पुट करेंगे एक्सेलरेशन जो निकालते हैं हम लोग, ए बराबर जी साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, तो जी साइन 30 पुट कीजिए। जी साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन जो निकल रहा है वो हो जाएगा जी बटा में 2। देखिए तो ऑप्शन है हाँ 32 का फर्स्ट आ रहा है हमारा g/2। जितना एक्सेलरेशन होगा, जी का वैल्यू पता है सभी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर निर्भर करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट है किसका किसका, मास ऑफ द बॉडी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पर करेगा, मास पर करेगा, पोजीशन ऑफ द एक्सिस पर करेगा। अगर पोजीशन आगे पीछे होता है तो डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगा। इसका मतलब तीनों पर ये निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चौथा 34, एक बॉडी जो है रोटेट कर रहा अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इट्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, ये क्वेश्चन भी पिछले मॉडल सेट से रिपीट किया गया है। एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके अलोंग एंगुलर मोमेंटम होगा बॉडी का। एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर विथ डिक्रीजिंग स्पीड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए एक सर्कुलर पाथ हम बनाए, कोई पार्टिकल ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ऐसे जा रहा है घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं जैसे आपको लेने का मन है। अब ये पार्टिकल चक्कर लगा रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका स्पीड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, घटते जा रहा है। तब आपको सोचना है कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, चारों में कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ये आपको देखना है। चलिए एक एक ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, तब ना पता चलेगा कौन सा सही है। पहला बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कैसे कांस्टेंट रहेगा, जब आप वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो मोमेंटम भी तो चेंज करेगा। गलत हो गया। एक्सेलरेशन इज टुवर्ड सेंटर, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर नहीं होगा। टुवर्ड सेंटर कब होगा, जब कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है डिक्रीजिंग स्पीड से, ये भी गलत। पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्पाइरल पाथ विथ डिक्रीजिंग रेडियस, बोल रहा पार्टिकल ऐसे जब जाएगा तो धीरे धीरे ऐसे से घूमेगा, घूमते 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 लास्ट में सेंटर की ओर गिर जाएगा। तो ऐसे तो नहीं होगा, इसका पाथ फिक्स है, ये उसी पाथ पर जाएगा, भले पहले तेज़ी से जा रहा था अब धीरे धीरे जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ये सही है। एंगुलर मोमेंटम जो है डायरेक्शन उसका फिक्स रहेगा, भले वेलोसिटी कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी। और इस तरह से हमने ये सेट भी कंप्लीट कर लिया। अब वीडियो को एंड करने से पहले फिर एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन,
क्लास 12th का एडमिशन हमारे इंस्टीट्यूट में शुरू हो गया है। कई बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। आप भी अगर अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और क्लास 12th के नए बैचेस बहुत ही जल्द होली के बाद शुरू होने वाले हैं। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट करेंगे और इतने कम फीस में कहीं भी आपको यूट्यूब पर पढ़ाई नहीं होने जा रहा है, ऐसा हमारा दावा है। बहुत ही कम, मात्र 1200 रुपये में आप लोगों को हम फिजिक्स कंप्लीट करवाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़िए और एक नए एक्सपीरियंस को अनुभव कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।